जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों। तेरे एग्जाम से पहले इस वीडियो का आना कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई संयोग नहीं है। यह उसी शक्ति का संकेत है जिसे लोग किस्मत कहते हैं और साधक उसे बाबा की इच्छा समझते हैं। बेटा, जब मन टूटने लगता है, जब डर तेरी सांसों को भारी करने लगता है, तब प्रश्न पत्र की कल्पना ही तुझे डरा देती है। तभी तो गुरु का नाम भीतर से उठता है। बाबा कहते हैं, डर में मत जी, भक्ति और विश्वास में जी, क्योंकि डर तेरा दुश्मन है और विश्वास तेरा सबसे बड़ा मित्र। तेरे भीतर उत्तर नहीं बल्कि हजारों उत्तर छिपे हैं, बस उन्हें जगाने के लिए शांति चाहिए, डर का अंत चाहिए और अभ्यास की रोशनी चाहिए। आज मैं तुझे सिर्फ आशीर्वाद नहीं, परीक्षा को पार करने का मार्ग भी दे रहा हूँ। आज मैं तुझे 7 दिव्य मंत्र दे रहा हूँ, तुझे इन्हें फॉलो करना है। सबसे पहले सुबह की शुरुआत ऐसे कर, उठते ही यह मंत्र बोल, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। 11 बार आपको बोलना है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। फिर बाबा का नाम ले और बोल, बाबा मेरा मन स्थिर है, बुद्धि तेज है और मैं सफल हूँ। उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करनी है। दूसरा, आज से मोबाइल तेरे वश में होगा। परीक्षा तक सिर्फ पढ़ाई से जुड़ा काम, कोई रील नहीं, कोई व्यर्थ चैट नहीं, सिर्फ एक ही सोच, मेरा लक्ष्य। बाबा कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाले उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। तीसरी बात, पढ़ाई का बाबा वाला नियम, 25 मिनट पढ़, 5 मिनट आंखें बंद करके याद कर और 1 मिनट बाबा का नाम ले। ऐसे 6 राउंड कर ले रोज और फिर चमत्कार देख। चौथा, डर आए तो यह कर, जिस विषय से डर लगता है उसे सबसे पहले और सबसे शांत मन से पढ़। डर वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ सामना शुरू हो जाता है। 5वीं चीज, परीक्षा के दिन का चमत्कारी उपाय, घर से निकलते समय माथे से चूम कर बोल, जय श्री राम। अपनी किताब पेन को दिल से लगाकर बोल, अब तू मेरा नहीं बाबा का काम करेगा, और विश्वास कर हाथ अपने आप चलेगा। 6ठी चीज, परीक्षा हॉल में बैठते ही ये गलती भूल कभी मत करना। डर कर इधर उधर मत देखना, किसी का पैनिकपन तेरे अंदर मत आने देना। बस अपनी आंखें बंद कर और 3 बार बोलना, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। और फिर पेपर खोल देना, उत्तर खुद बोल उठेंगे। 7वीं चीज़, सबसे बड़ी बात जो बाबा कहते हैं कि बेटा, अंक नहीं आत्मविश्वास तुझे सफल करेगा, और जो खुद पर विश्वास करे मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए जा, पूरी श्रद्धा, पूरे मनोबल और पूरे विश्वास के साथ। तेरी मेहनत प्लस बाबा की कृपा बराबर सफलता। अगर तू यह शब्द अभी सुन रहा है तो समझ ले बाबा तुझसे बात कर रहे हैं। तेरी असली परीक्षा सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं है, तेरी असली परीक्षा है तो अपने डर पर कितना विजय पा सकता है, क्योंकि प्रश्न तो कल आएंगे पर डर तो आज ही हराने के लिए खड़ा है। बाबा कहते हैं, पराजय बाहर नहीं भीतर जन्म लेती है, और जब भीतर का अंधेरा मिट जाए तो दुनिया की कोई परीक्षा बड़ी नहीं लगती। अब सुन यह गुप्त बात, इसे ध्यान से सुन, जो सिर्फ साधकों को बताई जाती है। तुझे लग रहा है कि तू कमज़ोर है, पर सच्चाई तो ये है कि तू बहुत कुछ सह कर भी खड़ा है। तूने हार मानने का सोचा पर फिर भी किताब उठाई है। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और बाबा इसी हिम्मत से प्रसन्न है। आज बाबा तुझे 3 वरदान दे रहे हैं, स्थिर मन, तेज स्मरण शक्ति और अडिग आत्मविश्वास। अब बस तुझे एक काम करना है कि खुद पर शक करना बंद करना है। यदि परीक्षा पास है तो ये नियम अपना, रात में सोने से पहले आज पढ़ा सब याद कर, 5 मिनट आंखें बंद कर और बोल, बाबा मैं तैयार हूँ। सुबह में उठते ही पानी पीकर यह मंत्र बोल, ओम नमः शिवाय सब मंगल हो। यह आपको 11 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय सब मंगल हो। फिर एक पन्ना ऐसा पढ़ जो सबसे पक्का है, इससे आत्मविश्वास 10 गुना हो जाएगा। और ये 3 चीज़ें गलती से भी मत करना, किसी और से अपनी तुलना मत करना, मैं फेल हो जाऊंगा यह वाक्य मुंह से मत निकालना, खुद को अकेला मत समझना, बाबा हर पल तेरे साथ है। ये 3 बातें अगर तूने ध्यान में रखी तो तेरी आधी जीत यही तय हो जाएगी। परीक्षा के बीच में अगर दिमाग ब्लैंक हो जाए तो यह कर, पेन रख दे, गहरी सांस ले और अपने मन में बोल, जो पढ़ा है वो सब बाहर आने दो। फिर जो पहला प्रश्न दिखे वही हल कर,
चमत्कार वहीं से शुरू हो जाएगा। बाबा तुझे आशीर्वचन दे रही हैं कि तू परिणाम के लिए नहीं, अपने सत्य प्रयास के लिए जन्मा है, और जो प्रयास में सच्चा हो मैं उसका भविष्य स्वयं लिखता हूँ। इसलिए जा, डर छोड़, विश्वास पकड़ और परीक्षा में बैठ, जैसे आज ही तेरी जीत का दिन है। अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ वो कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वही सच है जो सफलता और असफलता के बीच दीवार बनाता है। अब सब कुछ तेरे हाथ में नहीं, अब सब कुछ तेरे विश्वास में है। जब कोई बहुत पास होता है सफलता के, तो मन उसे डराने लगता है। तुझे थकान, घबराहट, आलस, नकारात्मक सोच, ये सब आखिरी हमला है। और जब अंतिम युद्ध आता है तो स्वयं गुरु सामने आने लगते हैं। नीम कौली बाबा तेरे सामने खड़े हैं। अब पीछे मत देख, तेरा एक एक कदम इतिहास लिखेगा। बाबा का विजय मंत्र, अगर तू चाहता है कि तेरी बुद्धि तेज चले और प्रश्न सहज लगे, तो रात को सोने से पहले अपने सिरहाने किताब रख, दोनों हाथ जोड़ और ये शब्द बोल, हे बाबा, मेरा मन पवित्र हो, मेरी बुद्धि खुली हो, मेरे हाथों में शक्ति हो और मेरा चयन निश्चित हो। फिर बिना किसी डर के सो जा। यह विधि सिर्फ उन्हीं के लिए काम करती है जो भीतर से सच्चे हों। अब सुन, परीक्षा वाले दिन क्या करना है। सुबह उठकर ठंडा पानी चेहरे पर डाल, आईने में खुद को देख और पहली बार मुस्कुराकर बोल, मैं हारने नहीं जीतने आया हूँ। फिर घर से निकलते समय, जय बजरंगबली, जीत मेरी निश्चित है, ऐसा आपको बोलना है। तुझे रास्ते में जो भी दिखे उसे शुभ संकेत समझना, क्योंकि आज पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है। परीक्षा हॉल में बैठने के बाद ये 5 कदम तुझे करने हैं। सबसे पहले रोल नंबर शांति से भर, 3 गहरी सांस ले, मन में सिर्फ यह बोल, डर खत्म। फिर पेपर खोल और जो सवाल सबसे आसान लगे वहीं से शुरू कर। याद रख, पहला उत्तर तेरे भीतर का द्वार खोलता है। अगर प्रश्न कठिन लगे तो परेशान मत होना, बस सोच, बाबा मुझे सही दिशा दिखाओ, और फिर प्रश्न को दोबारा पढ़, उसका उत्तर खुद उभरने लगेगा। आज बाबा तुझसे एक बात पूछते हैं, क्या तू खुद पर विश्वास करता है? अगर जवाब हाँ है तो समझ ले, तेरी जीत आज लिख दी गई है। अब डर मिट चुका है, अब समय आ गया है उठने का, चमकने का और अपने नाम को सफल बनाने का। बाबा कहते हैं कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरी हर सांस के साथ हूँ। जाओ शांत मन के साथ, मजबूत दिल और अडिग निश्चय के साथ। तेरी विजय तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब बेटा, तेरी जीत तो सुनिश्चित हो चुकी है। क्या तू नहीं चाहता तेरे साथ किसी और का भी भाग्योदय हो? यदि तेरा उत्तर हाँ है, यदि तू दिल का सच्चा है, तो इस वीडियो को शेयर कर उन लोगों को जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, ताकि बाबा का आशीर्वाद उन लोगों के जीवन को भी परिवर्तित कर सके। अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर आग भरी है तो वीडियो को लाइक कर और कमेंट में लिख दो, जय श्री राम।